चलिए फ्रेंड्स, अब ये सेट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर आ रहा है। तो इस सेट को कंप्लीट करते हैं अपने पैरा जंबर्स के साथ या PQRS के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस देखो इसका ध्यान से। 5 सेंटेंस दिए गए हैं इस सेट में और इनको हमें मैनेज करना है। तरीका प्रिपरेशन का वही है एक ही, केवल क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट या PQRS किसी भी सेट के कहीं से भी तुम्हें मिले या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल मिले, उस चीज़ को डेली रीड आउट करते रहो, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये चीज़ें करते रहो। कंप्लीट सेट तो तुम्हारे एप्लीकेशन पर मिल ही रहा है ये, है ना, और यूट्यूब पर तुम्हें ये केवल 2-3 सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिल रहे हैं। कंप्लीट सेट ऐप पर मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है? एकेडमिशियंस, जो एकेडमी को देखने वाले होते हैं, हु हैव बीन इन्वॉल्व, जो शामिल हुए हैं इन द डिबेट, डिबेट में, इंक्लूडिंग फॉर्मर वाइस चांसलर, जिसमें कौन शामिल था? फॉर्मर वाइस चांसलर शामिल था। अब अगर तुम ध्यान दो, इंक्लूडिंग जो वर्ड है ये उसी के साथ में आता है जिसके साथ जिसको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर रहा हो। जैसे एकेडमिशन है, एकेडमिशन में कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके जो है इसमें क्यू के फर्स्ट के तुरंत बाद क्यू का सेंस आ रहा है थोड़ा सा। अभी कंफर्म नहीं देखते इसको, है ना, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है? दैट द लेजिस्लेशन, के ये जो कानून विधि कुछ भी है, कैन हेल्प प्रोवाइडिंग, ये हेल्प कर सकती है प्रोवाइड कराने में एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर को। ऑन अ कॉमन यूनिवर्सिटी लॉ, एक कॉमन यूनिवर्सिटी लॉ के बारे में बात चल रही है, एक लेजिस्लेशन के बारे में बात चल रही है। थिंक, उनको लगता है या वो सोचते हैं कि, अब सोचते हैं कि तुरंत बाद में की का सेंस जुड़ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसके तुरंत बाद में दैट जोड़ूं तो सेंटेंस की फ्लुएंसी बन रही है। वो सोचते हैं कि या उनको लगता है कि। अब अगर मैं की देखूं तो की के हिसाब से तो एस के तुरंत बाद में आर बैठ रहा है क्योंकि इसमें दैट है। दैट द लेजिस्लेशन, की ये जो कानून है हेल्प प्रोवाइड करा सकता है कि यूनिफॉर्म कैरेक्टर कोड प्रोवाइड कराने में, है ना। टू द यूनिवर्सिटी बॉडीज, किसको? टू द यूनिवर्सिटी बॉडीज को। यूनिवर्सिटी बॉडीज चाहे वो विद्यालय सभा हो या फिर व्यवसाय संघ हो, है ना। सीनेट विद्यालय सभा होती है और सिंडिकेट वगैरह जो होते हैं व्यवसाय संघ वगैरह होते हैं। इन सबको सच एज सीनेट और सिंडिकेट वगैरह को, यूनिवर्सिटी बॉडीज़ वगैरह को क्या कर सकता है? वो एक यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म कैरेक्टर प्रोवाइड करा सकता है। तो अगर देखा जाए तो आर के बाद में आपका सिक्स्थ सेंटेंस जुड़ रहा है। दैट मीन्स आर सबसे लास्ट में बैठ रहा है। ठीक है, तो आर सबसे लास्ट में किस किस में है? एक तो इसमें है, चेक करना ज़रा अगर इसमें आ रहा है तो हमारा फ्लुएंसी सही बैठ रही है क्या। देखो हमने अंदाज़ा लगाया था कि फर्स्ट के बाद में क्यू के चांसेस हैं। एकेडमिशियंस इंक्लूडिंग फॉर्मर वाइस चांसलर्स, एकेडमिशियंस जिनमें पिछले वाइस चांसलर्स, पिछले उप कुलपति वगैरह, है ना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं शामिल हैं। हु हैव बीन इन्वॉल्व, जो कि शामिल हुए हैं, जिनको शामिल किया गया है डिबेट में। और ऑन अ कॉमन यूनिवर्सिटी लॉ, एक कॉमन यूनिवर्सिटी लॉ पर। थिंक दैट, वो सोचते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन है ये हेल्प कर सकता है ना, यूनिवर्सिटी बॉडीज़ को क्या करने में? कैरेक्टर, यूनिफॉर्म कैरेक्टर प्रोवाइड कराने में। तो चांसेस इसके सही आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको बी ऑप्शन को आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हिंदी पढ़ लेना ध्यान से, है ना, लेक्चर को पॉज करके या बैक करके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसके इजी हैं, वही शुरू वाला पहले जो है थोड़ा सा टफ सा रख देना, बाद में इजी से रख देना ताकि आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाएं, आप थोड़ा डर जाएं। आगे के सारे इजी हैं। अब ध्यान से देखो, लीड्स यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है। ये कुछ कर रही है, ए नंबर का मतलब कुछ संख्या वगैरह जो भी बैठेगा। ऑफर्स, ऑफर करती है, ऑफर्स करता है। देखो पहले के बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब बैठ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। द लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स। टू इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नाउन आना चाहिए इसके बाद में, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह। चांसेस इसके हैं कि आर के बाद में सिक्स आ जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। अब तुमने अगर ध्यान दिया हो, ए नंबर के बाद अगर मैं ऑफ जोड़ दूं तो ए नंबर ऑफ फ्रेज होता है ना। ए नंबर ऑफ इसका मतलब होता है कुछ या सम, इसका सेंस आता है। तो लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स ए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, वो कुछ छात्रवृत्तियां दे रही हैं टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। किसको? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर चांसेस इसके हैं ए नंबर के बाद, ऑफर के बाद में ए नंबर के बाद में ऑफ वाला, है ना। दैट मीन्स पी के बाद में आपका ऑफ वाला आ रहा है। तो सबसे पहले क्यू, फिर पी, फिर एस, फिर आर। तो क्यू पी एस आर बैठ जाता है यहाँ पे, है ना। तो क्यू पी एस आर किस में बैठता है? पहले वाले में। तो पहला ही आप आंसर लगा दो। चीज़ें यहाँ पर तो हमारी आसानी से जुड़ रही थी। ए नंबर के बाद में ऑफ जुड़ रहा था और इंटरनेशनल के बाद स्टूडेंट्स जुड़ रहा था।
है ना, और यूनिवर्सिटी के बाद में वर्ब जुड़ रही थी। तो तीन चीज़ों ने हिंट दिया है हमें यहाँ पर कि हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। WHO के बारे में बात की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, WHO ने कुछ किया है, हैज़ पॉइंटेड आउट, देखो साफ साफ दिख रहा है, ए ग्रेट विलेन, एक बड़ा विलेन, इज और दैट टबैको इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति के हिस्ट्री में, इतिहास में। तो WHO ने क्या किया है, पॉइंट आउट किया है, किसको, पॉइंट आउट दैट, पॉइंट आउट के बाद दैट जुड़ रहा है, पॉइंट आउट, उसने पॉइंट आउट किया है कि टोबैको, जो तंबाकू है, इज, तंबाकू के बाद सब्जेक्ट के बाद में इज चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होती है, तो एस के बाद में आर जुड़ रहा है। टोबैको इज द ग्रेटेस्ट विलन, ये सबसे बड़ा विलन है, किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब पी के बाद में लास्ट आ रहा है, तो हमारा क्या बैठ रहा है, एस आर पी और फिर लास्ट एस आर पी। सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैज़ पॉइंटेड आउट जुट ही रहा था, तो क्यू पी एस आर बैठ रहा है सॉरी, क्यू एस पी आर, क्यू के बाद में एस था, क्यू एस आर और पी, क्यू एस आर पी देखना किस में है, क्यू एस आर पी केवल थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी देख लो एक बार इसकी क्या बन रही है। WHO हैज़ पॉइंटेड आउट दैट टोबैको इज द ग्रेटेस्ट विलन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, है ना, आराम से अब तुम इसकी हिंदी जोड़ सकते हो। अगला देखो, दो क्वेश्चन और बचते हैं, फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे फ्रेंड का जो प्रोटेस्ट है, मेरे फ्रेंड का जो विरोध है, किसके खिलाफ है, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। तो देखना जरा, सबसे पहले इसके बाद में एस जुड़ रहा है और एस के बाद में आर जुड़ रहा है, ठीक है, और एक क्राई और टर्न्ड टू बी और बचता है इन दी वाइल्डनेस। अगर तुमने आइडियम फ्रेजेस ध्यान हो तो एक चीज है, एक क्राई इन दी वाइल्डरनेस, ये एक आइडियम था, जा करके अपनी बुक में देखना, है ना, वाइल्डरनेस, इसका मतलब होता है, एक क्राई इन दी वाइल्डरनेस का मतलब होता है व्यर्थ की पुकार। दैट मीन्स जो मेरा भाई है, जो मेरा फ्रेंड है, उसका जो विरोध है किसके खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस के खिलाफ, टर्न्ड आउट टू बी, वो साबित हुआ, एक क्राई इन दी वाइल्डरनेस। ये तो कंफर्म हो रहा है कि पी जो है सबसे लास्ट में आएगा, 6 से पहले, तो पी लास्ट में क्या है, 3 में है, इन तीनों में से आंसर है, ये तो आपका आंसर है नहीं। सबसे पहले हमारा आ रहा था अगेंस्ट, माई फ्रेंड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ। तो सबसे पहले एस देखो किस किस में है, एस केवल लास्ट वाले में है, तो अगेंस्ट के बाद में आर भी आ रहा है, अगेंस्ट इनजस्टिस, फिर क्यू आ रहा है, टर्न्ड टू बी, और फिर पी आ रहा है ना, तो इसीलिए आंसर इसका चौथा हो गया। बात समझ में आई। इजी चीज़ें होती हैं, अगर तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो तुम्हें पी क्यू आर एस बिल्कुल भी भारी नहीं लगे। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने का तरीका सिर्फ एक, कितने भी शॉर्टकट्स यूट्यूब पर या अलग अलग टीचर्स के द्वारा बताए जाते रहे, लेकिन सारे शॉर्टकट्स फेल हो जाएंगे अगर तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं हो। कॉम्प्रिहेंशन अच्छी करने का एकमात्र एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, कुछ ना कुछ डेली हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, और हो सके तो एक आध पैसेज को एक बार अपने पेन से, अपने हाथ से लिख भी लो। लिखने से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आती है, माइंड को थोड़ी सी और शार्प इमेजेस बनती हैं, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगला है देयर इज। देयर इज का मतलब यहाँ पर देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, तो केवल है का सेंस ले लेंगे हम। एज द गिफ्ट, एक गिफ्ट के रूप में, या एक गिफ्ट के रूप, एक गिफ्ट कह देंगे। एंड लव ओ फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जो प्यार है। नो सच थिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऑफ ब्रदरहुड, ऑफ ब्रदरहुड से पहले नाउन चाहिए, ऑफ ब्रदरहुड से पहले नाउन इसमें आ रहा है गिफ्ट में, द गिफ्ट ऑफ ब्रदरहुड। पी के तुरंत बाद में एस जुड़ रहा है। देयर इज़ नो सच थिंग भी जुड़ रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट के तुरंत बाद में आर जुड़ रहा है। देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और फिर उसके बाद एज द गिफ्ट ऑफ ब्रदरहुड, जिसमें भाईचारे का गिफ्ट हो। एंड ब्रदरहुड के बाद दूसरी चीज़ को एंड से जोड़ेंगे हम, एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, दैट मीन्स एस के बाद जुड़ रहा है क्यू। तो सबसे पहले हमारा आर पहला नंबर, फिर उसके बाद में आर के बाद में क्या आया है, नो, देयर इज़ नो सच थिंग, फिर आया है हमारा आर के बाद में पी, ये आ गया दूसरा नंबर। ये पहला नंबर हमारा, ये दूसरा नंबर, पी दूसरे नंबर पे आ गया। देयर इज नो सच थिंग एज द गिफ्ट ऑफ ब्रदरहुड, ये तीसरे नंबर पे आ गया, ऑफ ब्रदरहुड। एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, ये चौथे नंबर पे। दैट मीन्स हमारा क्या बैठ रहा है, आर पी एस और क्यू। आर पी एस क्यू देख लो किस किस में है,
ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या है सेट हमारा, RPSQ किस किस में, ये देखो इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में RPSQ केवल तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया है बिना ऑप्शंस को देखे हुए, है ना। तो कई बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से जुड़ जाते हैं जब सीधे साधे सिंपल होते हैं, कई बार हमें ऑप्शंस में भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कॉम्प्रिहेंशन जिसकी बेस्ट होगी वही बेस्ट आंसर इसमें दे पाएगा, ये मेरी सिंपल सलाह है सभी के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे PQRS और ये लेक्चर भी फिनिश होता है। डन। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट थिंग्स के साथ।